कभी कभी प्यार और वासना के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो जाती है कि इंसान को अपनों का ही खून करना पड़ जाता है। एक पत्नी जिसे चाहिए था प्यार, एक देवर जिसे चाहिए थी भाभी, और एक पति जो सिर्फ अपनी मेहनत में ही डूबा हुआ था। आज की ये कहानी है धर्मपुर की, जहाँ रिश्तों का खून हुआ। एक भाई ने अपने भाई को ही मार डाला और एक पत्नी ने अपने सुहाग को ही मिटा दिया। ये एक ऐसी क्राइम स्टोरी है जो आपको हिला कर रख देगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत कुमार और आप देख रहे हैं क्राइम ट्यूब हिंदी। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। धर्मपुर जिले के एक छोटे से गांव कुंवरपुरा की रहने वाली 32 वर्षीय सुनीता बचपन से ही अपने घर की लाडली थी। 4 भाइयों की इकलौती बहन, सुंदरता और चुलबुलेपन से भरपूर। जैसे ही वो 16 की हुई, उसकी सुंदरता की चर्चा गांव भर में होने लगी। गांव के कई लड़के उस पर जान छिड़कते थे और सुनीता भी धीरे धीरे उनका ध्यान अपनी ओर खींचने की आदत का शिकार हो गई थी। उम्र के साथ साथ उसकी ख्वाहिशें भी बढ़ने लगी और वो कई लड़कों से मेलजोल रखने लगी। यह बात जब उसके पिता हरनाम और माँ कमला देवी को पता चली तो उन्होंने उसे डांट फटकार कर जल्द से जल्द उसकी शादी तय कर दी। सुनीता की शादी पास के गांव घोसीपुर निवासी अर्जुन साहू से कर दी गई। अर्जुन ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन वह एक पैर से दिव्यांग था। अर्जुन का छोटा भाई दीपक साहू अपने माता पिता के साथ रहता था, जबकि अर्जुन शादी के बाद सुनीता को लेकर अलग घर में रहने लगा। कुछ ही सालों में सुनीता 3 बच्चों की मां बन गई। अब अर्जुन खेतों में दिन रात काम करता और घर आते ही थक कर सो जाता। सुनीता के लिए यह स्थिति असहनीय होती जा रही थी। पति का भावनात्मक और शारीरिक साथ उसे नहीं मिल पा रहा था, जिससे वह धीरे धीरे टूटने लगी। दीपक जो बेरोजगार था, वह अपनी भाभी सुनीता की खूबसूरती का दीवाना था। जब से उसने शादी के मंडप में भाभी को पहली बार देखा था, तब से ही वो उसे पाने की ख्वाहिश पाले बैठा था। धीरे धीरे वह अर्जुन के घर ज्यादा आने जाने लगा। भाभी के साथ मजाक, हंसी ठिठोली और नजरें मिलाना सब कुछ चलने लगा। और एक दिन जब सुनीता खाना बना रही थी, दीपक ने कह दिया, मुझे कोई और नहीं, बस तुम चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ घर बसाने को तैयार हूँ। सुनीता हैरान रह गई, लेकिन उसके मन में भी भावनाएं गोता लगा रही थी। वो धीरे धीरे दीपक के प्यार में बहने लगी। कुछ ही समय में यह रिश्ता शारीरिक संबंधों तक पहुंच गया। करीब 6 साल तक दोनों का रिश्ता चोरी छिपे चलता रहा। अर्जुन को कुछ पता नहीं चला, क्योंकि वह सुबह खेत चला जाता था और शाम को देर से लौटता था। लेकिन एक दिन किस्मत ने पलटी मारी। अर्जुन अचानक खेत से जल्दी घर लौट आया और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, फिर जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अर्जुन ने बहुत बवाल किया, लेकिन सुनीता और दीपक ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और वादा किया कि अब ऐसा नहीं होगा। अर्जुन ने बेमन से माफ किया, लेकिन रिश्तों में अब दरार पड़ चुकी थी। गांव में बात फैल गई, पंचायत बैठी। भरी पंचायत में सुनीता ने दीपक के साथ रहने की बात कही, लेकिन फैसला नहीं हो सका। अर्जुन अब उनके रास्ते की एकमात्र रुकावट था। दीपक और सुनीता ने तय कर लिया, अब अर्जुन को खत्म करना ही होगा। अर्जुन ने गांव के एक ड्राइवर रवि कुशवाहा से लोन दिलवाने के नाम पर 1.5 लाख रुपए लिए थे, लेकिन वो लोन नहीं दिला सका था। रवि ने जब पैसे मांगे थे तो अर्जुन टाल मटोल करने लगा था। इस मौके का फायदा उठाते हुए सुनीता और दीपक ने रवि को पैसों का लालच देकर अपने प्लान में शामिल कर लिया। 13 मई को अर्जुन एक शादी समारोह में रवि के साथ गया। लौटते वक्त रवि उसे कुंवरपुरा में उसके अधबने मकान पर ले गया, जहां दीपक और सुनीता पहले से मौजूद थे। तीनों ने मिलकर अर्जुन की गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को एक बंद कमरे में छिपा दिया। 16 मई को सुनीता ने अर्जुन के गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई और आरोप लगा दिया रवि पर। पुलिस ने जब रवि को गिरफ्तार किया और कड़ाई से पूछताछ की तो उसने पूरी सच्चाई उगल दी। उसी दिन दीपक और सुनीता को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी निशानदेही पर रात में अर्जुन की लाश को भी बरामद कर लिया गया। तीनों आरोपियों पर हत्या और सबूत छिपाने का मुकदमा दर्ज हुआ। कोर्ट में पेशी के बाद सभी को जेल भेज दिया गया। यह थी एक पत्नी की ख्वाहिश, एक देवर की हवस और एक निर्दोष पति की हत्या की सच्ची और भयावह कहानी। प्यार जब मर्यादा की सीमाएं लांघता है तो उसका अंजाम बहुत ही भयानक होता है।
सुनीता और दीपक ने जिस रास्ते को चुना उसमें कुछ पल का सुख तो उन्हें मिला, लेकिन साथ ही मिली उम्र भर की सजा। रिश्तों का गला घोटकर कोई भी सच्चा प्यार नहीं पा सकता। ऐसी ही सच्ची और सनसनीखेज कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए। मैं फिर मिलूंगा अपराध की एक और सच्ची दास्तान के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।